हाट मेले में आए हैं और हमारे साथ में धनाऊ से एक सहायता समूह के हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, क्योंकि धनाऊ का नाम बहुत आता है। धनाऊ का नाम इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर बुनकर लोग हैं, ऐसी चदर्स वदर्स किस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरदार आराम मेघवाल। अच्छा, आपका जन्म कहाँ हुआ था और किस तरीके से आप कहाँ से आए? हम छाछरा जिला था और गांव तुगुसर के अंदर रहते थे, पिकोत्र में आई हुई है। अच्छा, उस वक्त जो 1971 का युद्ध हुआ था उस वक्त। हाँ। अच्छा, क्यों आना पड़ा था उस वक्त, कुछ याद? आप तो छोटे होंगे बहुत। मैं तो छोटा था बिल्कुल। फिर आपको क्या बताया घर वालों ने, किन भाई परिस्थितियों में आए? भाई बहुत नाजुक स्थिति थी। दूसरा आने जाने का रास्ता था। उसी टाइम हमारे पास ये गद्दे जो है पशु, इन पर माल डाल कर लेकर यहाँ आए थे इंडिया में। अच्छा, उस वक्त। अच्छा, उसके बाद में आपने क्या पढ़ाई लिखाई की या क्या कुछ किया? मैंने पढ़ाई भी की, क्या? 12वीं तक पढ़ाई की। फिर धनाऊ का नाम एक बहुत आता है, जो ये बुनकर है, जो चदर वदर बनाते हैं, ऐसा क्यों है? वहाँ के लोगों में ऐसी क्या हुनर है या किस तरीके से वहाँ के लोग बनाते हैं, क्या कुछ चलता है, थोड़ा ये बताइए। कि हमारे इस दनाव के अंदर हैंडीक्राफ्ट के अंदर 7-8 आदमियों को अवार्ड मिला है। मेरे को भी मिला हुआ है, मेरी भाभी को अवार्ड मिला हुआ है और मेरे एक परिवार के अंदर 7 अवार्ड मिले हुए हैं। अच्छा, ये सब राज्य स्तर और नेशनल, राष्ट्र, किस बात के लिए मिले? ये सब हैंडीक्राफ्ट हाथ के काम से। कैसे, क्या ये क्या होता है, मतलब इसके ये बारे में? हाथ से कढ़ाई की जाती है। इनकी कमेटी बैठती है दिल्ली के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के जो अधिकारी गण होते हैं उनके राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। अलग अलग बैठाया दिया जाता है, अलग डिजाइन बनाकर टाइम दिया जाता है। उस टाइम के अंदर डिजाइन बनाकर उस अधिकारी को देनी पड़ती है कि भाई ये दस्तकार है। और अच्छा अच्छा, आप मुझे को खड़े हो। अब मुझे ये बताइए कि ये सब कुछ क्या ये मशीनों से है या हाथ से होती है? सारा दस्तकारी का काम। कैसे होते हैं? मुझे थोड़ा सा आप नीचे उतर के मुझे बताओ क्या है इसमें। ये इसको क्या बोलते हैं आप? इसको दुपट्टा बोलते हैं। दुपट्टा लड़कियों के लिए? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो ये आप लोग इसमें क्या करते हैं? ये कपड़ा कहाँ से लाते हम हैं? तो इसमें ये कहाँ से? टेसिंग बनाते हैं। अच्छा टेसिंग बनाने के बाद ये काम करते हैं। अच्छा, जी हाँ। ठीक है। तो अभी इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी 1250 रुपया। 1250 रुपये। जी। तो आप खुद बनाते हैं, आपके परिवार के या आसपास के लोगों से आप? आस पास के ग्राम कच्ची बस्ती के लोग बनाते अच्छा, तो ये तो जैसे दुपट्टा हो गया, और क्या क्या आइटम होते हैं? इस ये क्या है? हैं। ये बेड कवर। अच्छा, बेड कवर है। जी हाँ। इसमें आपने क्या किया है? पहले कपड़ा था, उसके बाद ना में? ना, पहले हमने ये कपड़े की कटिंग की। ठीक है। टेसिंग करना पड़ता है। टेसिंग करने के बाद फिर इसकी कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद फिर इसकी छपाई होती है। ये गम से छपाई होने के बाद फिर लेबर के पास जाती है, वो तैयार होता है। तैयार होने के बाद 3 महीने लगते हैं एक लेबर के पास। वो फिर आता है वापस आने के बाद फिर इसकी धुलाई होती है। धुलाई होने के बाद फिर ये प्रेस होने के बाद फिर तैयार होकर फिर मार्केट बेचा जाता है। तो ये अभी यहाँ कितने की रेट है इसकी? यहाँ 2500 रुपये तक बेच- बिक रही है। बाड़मेर जिले में 2500 रुपये बिकती है अच्छा हाइस्ट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आज बाड़मेर ज़िले में मेला लगा है, बाकी जगहों पर भी मेला लगाते हैं, जयपुर और दिल्ली में, तो वहाँ और इस मेले में क्या फ़र्क होता है? और इस सारे जो आप हैंडीक्राफ्ट के आइटम है उसकी डिमांड वहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ ज़्यादा होती है? यहाँ बाड़मेर जिले में थोड़ा पावरफुल पैसे का कम किया। लोगों के पास पैसा जो खूब है, लेकिन इसकी हमारी दस्तकारी नहीं समझ पा रही। अच्छा और बाहर के लोग जो हैं वो दस्तकारी और इतना बढ़िया काम है तो मनपसंद भाव मिल जाते हैं। अच्छा, यही कहिए, अगर जे आप दिल्ली या जयपुर में लगाएंगे तो उसमें किस रेट में बेचेंगे? और दिल्ली बम्बई में तो साहब ये 5,000 में जाता है, 4,000 में भी पीस चला जाता है। और ये अमेरिका और जर्मनी का होता है तो वहाँ 10,000 15,000 में बिक जाता है। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि हैंडीक्राफ्ट, इधर आ जाइए आप थोड़ा सा। हैंडीक्राफ्ट जो होता है, पहले इस तरीके की शिकायत थी कि वहाँ जो धनाउर और उसके आसपास के जो लोग काम करते हैं, ख़ास तौर से महिलाएं, उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता है, जितनी उनकी लागत होती है, जितनी वो मेहनत करती है। अब कुछ बदलाव आया है? हाँ बदलाव आया। अब क्या कि राजस्थान सरकार ने, गवर्नमेंट ने हाजिरी कर दी है 225 रुपया। अब मजबूर में हमारे को 250 रुपये देने पड़ते हैं। लेबर सुबह से 8 घंटा काम करती है और सारा दस्तकारी का काम करती है। और पहले क्या होता था? पहले कच्ची बस्ती में इतना मार्जिन देता नहीं। गवर्नमेंट हाजिरी देती थी, 125 रुपये देती थी, तो हम तो 60-70 में लेबर को ले आते थे, वो काम चलता था। अच्छा, बैठो आप बैठो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जो ये मेले लगते, इधर आइए, आप थोड़ा नज़दीक आ जाइए। मेले जो लगते हैं ना, तो ये मेले, पहले मेलों में और अब मेलों में कितना फ़र्क आ गया है? पहले लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, अब तो मैं देख रहा हूँ भीड़ भाड़ भी कम है। भीड़ भाड़ यूँ है कि ये
पिछड़ा हुआ इलाका है और इस बाड़मेर जिले में पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ दिलचस्पी नहीं है भाई ये चीज़ आई है, बाहर की ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से बनी हुई चीज़ आई हुई है और इसकी कदर होनी चाहिए। इसमें यहाँ तो लोग हैं ना, थोड़ा इस चीज़ को घबरा ठीक है, पहले और अब में क्या फ़र्क आ गया? पहले जैसे मेलों में तो बहुत सारे ऐसे मेले तो लोग इंतज़ार करते थे कि भाई मेला होगा, एक ही जगह पे सारा सामान मिलेगा, लेकिन अब इतना रुचि नहीं लेते। अब रुचि यूँ है कि एक तो कपड़ा महंगा हो गया और मजदूरी महंगी हो गई है। 12% अब गवर्नमेंट ने लगा रखा है, क्या वो जीएसटी लगा रखी है इस वजह से। और ये अब 1 तारीख के बाद फिर भी कह रहे हैं 15% कपड़े पर जीएसटी लग रही है। और अब जो चीज़ पहले सस्ती मिलती थी, कपड़ा है, धागा है, मटेरियल है, चाहे गट्टी है, ये इसके भाव बढ़ गई। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप इससे पहले आपने कहीं इंडिया में लगाई, बाहर भी कहीं इस तरीके की लगाई? आप गए कहीं बाहर? मैं हैदराबाद गया और यहाँ बेंगलोर गया, उसके बाद गोवा एक बार गया और उसके बाद फिर मैं भारत सरकार ने मंगा यहाँ इस उज्जैन में गया था, महाकुंभ मेले में। हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को आप किस तरीके की बात कहेंगे? अपनी बात क्या रखना चाहेंगे? सरकार को ये करना चाहिए ताकि दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जो हैंडीक्राफ्ट की जो महिलाएं कामकाज कर रही है उनको लेकर। उनको रोजगार देना चाहिए। जो आजकल है जो रेट हैं भाई, कपड़ा है वगैरह, उसकी मजदूरी अच्छी गवर्नमेंट को देनी चाहिए, तो वो मार्केट के अंदर अच्छा माल बिके और अपने हुनर से आगे पहुंच सके। मतलब आप देखिए कि ये हैंडीक्राफ्ट का जो आइटम होता है इसे बाड़मेर के लोग तो बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी जो पहचान है वो पहचान पूरे भारत में है, चाहे वो जयपुर, दिल्ली या बॉम्बे या कहीं और इसके साथ में 7 समंदर पार। जो आइटम आपको बेडशीट अभी बताई वो यहाँ पर 2500 रुपये में ये बेचने को मजबूर है, लेकिन यही बेडशीट अगर ये दिल्ली या जयपुर के कई मेले में इंडियन को अगर ये बेची जाती तो 5000 रुपये में, और कोई इसे फॉरेनर खरीदता तो उसे 10,000 रुपये में वो बहुत ही इसे 10,000 रुपये तक की बेच दी जाती थी। अभी पिछले कुछ समय से लगातार जो ये मेले हैं उनमें लोगों का जो स्थानीय लोगों का रुझान है वो कम हो रहा है। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।